नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर एक मनोचिकित्सक हूँ और आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है एंजाइटी डिसऑर्डर या घबराहट की बीमारी। अब ये घबराहट तो काफ़ी कॉमन है, किसी को भी हो सकता है। कोई काम हम ना करें या कोई ऐसा चीज़ आ जाए जो हमारे कंट्रोल से बाहर है तो घबराहट होना तो लाज़मी है। तो क्या इसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोलेंगे? बेशक नहीं। लेकिन अगर आपको घबराहट होती है, हर छोटी छोटी सी बात पे घबराहट होती है, जिन चीज़ों पे बाकी लोग एकदम आराम से रहते हैं उस चीज़ की भी आपको चिंता हो जाती है, जो आम बोलचाल के भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं कि हर छोटी छोटी बात की चिंता, हर छोटी छोटी बात को ज़रूरत से ज़्यादा हमें पता है कि नहीं सोचना फिर भी सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये शायद एंजाइटी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा एंजाइटी में कई बार इंसानों को महसूस होता है कि पूरा शरीर भारी भारी सा लग रहा है, नसें झंझना सी रही हैं, शरीर अकड़ा अकड़ा सा महसूस हो रहा है, दिमाग में चीज़ें उतने ध्यान से नहीं आ रही हैं, चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं। और तो ये सब भी कई बार एंजाइटी के लक्षण होते हैं कि जब भी स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो ये एंजाइटी और बढ़ जाती है। साथ में सांस में तेज़ी, सांस थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस होना, गला में कुछ फंसा फंसा महसूस होना, पेट में गुड़गुड़ या पेट में बदहज़मी या बार बार बाथरूम जाना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और ये अक्सर गैस या एसिडिटी से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नसें खिंच रही हैं, पूरा सर भारी भारी सा लग रहा है, पीछे सर चिंगोड़ रहा है या सर कोई दबा रहा है या गर्दन की तरफ भारीपन, तो ये भी कई बार एंजाइटी के सिम्टम शारीरिक फॉर्म में भी अलग अलग तरीके से आते हैं। लेकिन जो मुख्य बिंदु है कि इंसान हमेशा चिंतित रहता है, छोटी छोटी बातों, डे टू डे जो बातें होती हैं उसकी चिंता, दिमाग कभी शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलते रहता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा हुआ तो वैसा, किंतु परंतु, ये सब चीज़ें हमेशा दिमाग में चलती रहती हैं। और ख़ासकर ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं जब कोई टेंशन हो, जब कोई स्ट्रेस हो या कोई ऐसा लाउड साउंड या तेज़ से किसी ने डांट दिया या कोई अचानक कोई ऐसी घटना देख ली, एक्सीडेंट देख लिया, तो ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। और ये एंजाइटी के साथ कई बार ये पैनिक अटैक्स, जिसमें ये धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, सांसें एकदम रुकी सी महसूस होना, लगना कि अब तो सांस रुक जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये भी काफ़ी कॉमन है। मैं अक्सर मरीजों को समझाता हूँ एंजाइटी सिंड्रोम या एंजाइटी डिसऑर्डर मम्मी सिंड्रोम भी वो मैं कहता हूँ। जैसे अपने घर में होती हैं मैक्सिमम जो मम्मी जी होती हैं, मम्मा होती हैं, बच्चा आधे घंटे भी लेट हुआ तो उनको लगता है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, बार बार फ़ोन करना चिंता में, छोटी छोटी बातों पे हर चीज़ पे परेशान होते रहना, पहले बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, फिर बच्चे की शादी कैसे होगी, फिर ये तो वो, ये सब लाजमी है, हर मम्मी को होता है। लेकिन कुछ मम्मियों को ये ज़रूरत से ज़्यादा होता है, टू द एक्सटेंट कि घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इतना क्यों सोचती हैं, ये इतना क्यों परेशान होती हैं, तो ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपके आसपास किसी को ऐसा है तो आप संपर्क कर सकते हैं मनोचिकित्सक से, जो भी आपके आसपास हो, या हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसका समुचित इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अक्सर इसकी जानकारी के अभाव में घर वाले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या फिजिशियंस के पास जाते हैं और मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास कभी पहुंचते ही नहीं हैं। इसका एक कारण तो जानकारी का अभाव भी है, दूसरा कारण है ये सो कॉल्ड स्टिग्मा या भेदभाव कि मन की बीमारी मतलब पागलपन। बट ऐसा कुछ नहीं है। एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, हर किसी को होता है। मतलब एक तरह से बोले तो मानसिक बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारी है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, और इलाज के साथ मरीज एक नॉर्मल लाइफ लीड भी कर सकता है। तो दवाइयाँ, बहुत तरह की दवाइयाँ हैं जो बहुत कारगर भी हैं, साथ में योगा, अनुलोम विलोम, चाय कॉफ़ी अवॉइड करना, समय से व्यायाम करना, खान पान में फ़ास्ट फूड वगैरह तली चली चीज़ें कम करना, ये सब भी इसमें हेल्प करता है। तो आशा है अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं तो एक बार हमसे या किसी भी मनोचिकित्सक से संपर्क करें और इसका समुचित इलाज करवाएं और बिना टेंशन के अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत करें। धन्यवाद।